हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया होगा जिसमें आपका पाठ बन दिया था शारीरिक शिक्षा। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हम जो शारीरिक शिक्षा का पूरा चैप्टर होगा वो उसमें हमने कवर कर लिया है। व्यायाम क्यों जरूरी है और दोस्तों इसके महत्वपूर्ण लाभ क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर ये कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सरिता अपने पिता से पूछती है कि सरिता अपने पिता को रोज सुबह उठकर कसरत करते हुए देखा करती थी। यहाँ पर दोस्तों क्या है, सरिता के पिता रोज सुबह उठकर कसरत करते थे। एक दिन उसने उत्सुकतावश पूछा कि पिताजी, आप रोज सुबह उठकर कसरत क्यों करते हैं। क्योंकि दोस्तों उनने पूछा कि आप कसरत क्यों करते हैं, तो उसके पिता ने क्या जवाब दिया, देखिए कि क्या प्रतिदिन कसरत करना आवश्यक है। पिता ने कहा, सरिता को बताया कि बेटा, प्रतिदिन व्यायाम एवं योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हाथ पैर की मांसपेशियां मजबूत एवं पुष्ट होती हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने शब्द देखा, हाथ पैर की मांसपेशियां। यानी दोस्तों मांसपेशियों का अर्थ होता है हड्डियां और हमारी जो नसें होती हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्या है, हाथ पैर की जो हड्डियां होती है वो मजबूत रहती हैं और पुष्ट रहती हैं, यानी स्वस्थ ही रहती हैं। यहाँ पर देखेंगे व्यायाम का महत्व। यहाँ पर दोस्तों व्यायाम का क्या महत्व है, यहाँ पर वो देखिए। तो नंबर 1 है आपका, व्यायाम करते समय या कोई भी शारीरिक कार्य करते समय हमारे अंगों में गति होती है। आप लोगों ने ये बात तो फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। यानी दोस्तों जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे क्या है, अंगों में गति होती है। देखिए, अंगों की गति से रक्त का संचार बढ़ता है। रक्त संचार बढ़ने से शरीर की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है। यानी दोस्तों जो हमारा खून होता है वो चलता है और उसी से क्या हमारे शरीर में वृद्धि होती है। यहाँ पर नंबर 2 देखिए कि व्यायाम करते समय सांस की गति तेज हो जाती है, जिससे फेफड़ों में शुद्ध वायु अधिक मात्रा में पहुँचती है, जिसके कारण रक्त को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है और अशुद्ध वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकल जाती है। तो ये भी दोस्तों क्या है, इसका महत्व है एक। आगे देखिए यहाँ पर नंबर 3 है कि व्यायाम करने से पसीना अधिक मात्रा में निकलता है। पसीने के रूप में शरीर के अनावश्यक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। यानी दोस्तों जो हमारा पसीना निकलता है, तो आप लोगों को भी पता होगा उसमें क्या है, हमारे जो आपके अनावश्यक पदार्थ होते हैं, यानी दोस्तों शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी दोस्तों शरीर को उस पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, तो वह आपके बाहर निकल जाते हैं। नंबर 4 है आपका, रक्त संचार तीव्रता से होने के कारण हृदय की गति बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उसकी पर्याप्त मात्रा में व्यायाम हो जाता है। ऐसा होने से हृदय पुष्ट रहता है। यानी दोस्तों हमारा जो हृदय है वो मजबूत रहता है, स्वस्थ रहता है। और नंबर 5 देखिए क्या है कि व्यायाम करने से भूख ठीक से लगती है और भोजन पच जाता है। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, जब भी हमारे शरीर के द्वारा कोई भी कार्य होगा तो उसमें हमारा क्या है, सभी अंग कार्य करते हैं और दोस्तों जो हमारी जितनी ऊर्जा होती है वो जल्दी ही खर्च होती है, और जिसके कारण दोस्तों हमें भूख भी जल्दी ही लगती है। व्यायाम है हमारे शरीर और स्वास्थ्य को हृष्ट और पुष्ट बनाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए कि व्यायाम में सावधानियां। अब दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, व्यायाम सीधे सीधे नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ सावधानियां होती हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। देखिए क्या क्या सावधानियां हैं वो हम यहाँ पर नंबर वाइज देखते हैं। नंबर 1 है आपकी, शुद्ध वायु प्राप्त करने हेतु व्यायाम सदैव खुले स्थान में करना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग क्या करें, बंद कमरे में व्यायाम करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों को जितनी पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर आप खुले स्थान में करेंगे तो वहाँ पर क्या है, आपको ऑक्सीजन पूरी भरपूर मात्रा में वहाँ पर आपको मिलेगी। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है, हमें जो व्यायाम करना होता है वो सदैव खुले स्थान में करना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग बगीचा या गार्डन में जाकर करें तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर नंबर 2 देखते हैं कि व्यायाम के तुरंत पहले अथवा तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, तुरंत पहले यानी हम दोस्तों या व्यायाम करने से पहले भोजन नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को व्यायाम करना है तो आप लोग खाना नहीं खाइएगा, बाद में खाना खाएं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कहा है तुरंत बाद में भी नहीं खाना है, कुछ समय के बाद खाएं। जैसे 30 से 40 मिनट के बाद खाना खाएंगे यहाँ पर तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों इतने में क्या है, विराम अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने जो भी व्यायाम किया होगा उससे आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से हुआ होगा, जिसके कारण दोस्तों आप लोग खाना एकदम नहीं खा सकते।
यहाँ पर देखिए कि व्यायाम के तुरंत पहले अथवा तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपका वही कारण है कि आपका रक्त का प्रवाह जो होता है बहुत तेज़ी से होने लगता है व्यायाम से। तो आपको एकदम स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो पसीना भी होता है वो भी आने लगता है, और साथ ही दोस्तों आपका जो खून होता है वो बहुत ही तेज़ी से चलता है शरीर में, तो इसलिए आपको तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। अब नंबर 4 देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमें अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। शक्ति से अधिक व्यायाम करना हानिकारक है। हम कितना व्यायाम करें ये हमारी आयु, कार्य, भोजन और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अब दोस्तों क्या है कि हमें व्यायाम अधिक नहीं करना चाहिए, लिमिट में व्यायाम करना चाहिए। जैसे कि आपकी कैपेसिटी है 10 से 15 मिनट व्यायाम करने की, और दोस्तों आप लोग आधा घंटा व्यायाम करते हैं तो आपके लिए वो हानिकारक साबित हो सकता है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोगों को ये भी निश्चित करना है कि आपकी आयु जितनी है आप उसी हिसाब से कीजिए, आपका कार्य क्या है आप लोग उस हिसाब से कीजिए, और यहाँ पर स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आपकी आयु है 10 वर्ष, और दोस्तों आप लोग व्यायाम करते हैं आधा घंटा, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर दोस्तों आपकी आयु ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से अपनी आयु के हिसाब से व्यायाम कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कार्य, अगर दोस्तों आप लोग कार्य करते हैं किसी भी कार्य को, जैसे आप क्या करते हैं ढोने का काम करते हैं, जैसे कि कोई पल्ला लेके उसमें कुछ सामान भर के आप लोग को पहुंचाना होता है, तो आप लोगों का मेहनत का काम है, उसके लिए आपको क्या है व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पहले से ही शरीर मेंटेन रखने की आदत हो गई है। यहाँ पर आप भोजन भी देखेंगे, जैसे कि आप लोग भोजन कितना खाते हैं कितना नहीं खाते हैं वो सब निर्भर करता ही है। बाकी आप स्वस्थ देखेंगे, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप लोग व्यायाम नहीं कीजिए। अगर आप लोग दोस्तों स्वस्थ नहीं है, आपका मोटापा है, या दोस्तों आप लोगों का वजन ज़्यादा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं व्यायाम करना चाहिए। देखिए आओ व्यायाम करना सीखें। अब व्यायाम कैसे करेंगे यहाँ पर हम सीखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 देखिए का दिया है आपका, सावधान अवस्था में दोनों हाथ सामने आगे ताने हथेलियाँ नीचे की ओर रहें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दिया है कि सावधान अवस्था में दोनों हाथ आपके सामने होने चाहिए, और आगे ताने हुए हथेलियाँ नीचे की ओर होनी चाहिए, हथेलियाँ नीचे की ओर हों। यहाँ पर इस अवस्था में ये देख सकते हैं। खा देखिए क्या है, हाथ पीछे ले जाएं, हथेली ऊपर की ओर हों। अब दोस्तों क्या है ना, हाथ आप पीछे लेके जाएंगे तो क्या है आपकी हथेलियाँ ऊपर की ओर होनी चाहिए। गा देखिए, एड़ी उठाकर हाथ सामने से लाकर ऊपर ताने, एड़ी उठाकर हाथ सामने से लाकर ऊपर ताने हथेलियाँ सामने की ओर हों। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग इस अवस्था में करेंगे कि आपकी एड़ियाँ उठी हुई हों, हाथ की हथेलियाँ आपके सामने की तरफ हों, और दोस्तों आपके हाथ के ऊपर की ओर हों। देखिए घा है आपका की ओर से नीचे लाकर सावधान अवस्था में आ जाएं। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, आप सीधे हाथ यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर सावधान अवस्था में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों की यहाँ पर एक पीटी कंप्लीट होती है। अब नंबर 2 देखिए, यहाँ पर ये दिया है 2, सावधान अवस्था में उछलकर दोनों पैरों को जोड़ दूर रखें, बस सामने ताली बजाएं। यानी दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, सामने की अवस्था में ताली बजाएंगे, दोनों पैरों को उठाकर रखेंगे दूर साइड में, थोड़ा अपने पैरों के बीच में क्या करेंगे गैप बनाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। देखिए आपका क्या है, इसमें आगे क्या करना है कि कंधे की सीध में चुटकी बजाएं। यानी दोस्तों कंधे की सीध में चुटकी बजाएं, एक साइड में होकर कोहनियाँ कंधे की सीध में रखें। कोहनी क्या है कंधे की सीध में होनी चाहिए। इस अवस्था में आप लोग देख ही सकते हैं। क्या है, पुनः सामने ताली बजाएं, फिर से सामने ताली बजाएं, इस तरीके से उछलकर सावधान अवस्था में आ जाएं। अब दोस्तों क्या उछलकर आप सावधान अवस्था में आ जाइए। तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी देख ही सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसमें नंबर 3 देखिए, सावधान अवस्था में मुट्ठी बंद कर दोनों हाथों को चित्रानुसार मोड़ें। इस प्रकार से चित्रानुसार मोड़ें कि हाथ अगल बगल ताने हथेलियाँ नीचे की ओर रहें। यानी दोस्तों हथेलियाँ आपकी नीचे की ओर रहें, हाथ अगल बगल तने हुए होने चाहिए। मुट्ठी बंद कर दोनों हाथों की इसी प्रकार से मोड़ें, सावधान अवस्था में आ जाएं। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर नंबर 3 भी पीटी कंप्लीट हो जाती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी पीटियाँ देखने को मिल ही जाएंगी। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि इनके ऊपर भी मैं और भी पीटियाँ बताऊँ तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसी प्रकार से और भी पीटी देख सकते हैं।
पर आपको नंबर 6 दिया है, नंबर 7 भी दिया है, नंबर 8 भी दिया है और नंबर 9। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 9 पीटियाँ दी हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके अभ्यास के लिए क्या है, क्वेश्चन भी दिए होते हैं, जैसे कि व्यायाम से आप क्या समझते हैं, व्यायाम का महत्व क्या है, व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, किन्हीं तो व्यायाम के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो इस प्रकार से आप लोगों के अभ्यास के लिए भी दिए होते हैं। तो आप लोग दोस्तों एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको और भी पीटी जानना है। अगर दोस्तों आप इंटरेस्ट रखते हैं व्यायाम या शारीरिक शिक्षा के बारे में जानने के लिए तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों इसमें आपको एक प्लेलिस्ट भी बनाकर दे दूंगा मैं, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।